नमस्कार। उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर उपचुनाव को लेकर सियासत गर्म है। समाजवादी पार्टी ने धांधली का आरोप लगाकर 3 सीटों पर फिर से चुनाव की मांग कर दी है। ये सीटें हैं मीरापुर, कुंदरकी और सीसामऊ। तीनों सीटें मुस्लिम बाहुल्य वाली हैं। कुंदरकी और सीसामऊ सीट पर पहले समाजवादी पार्टी के पास ही थी ये सीटें, जबकि मीरापुर सीट राष्ट्रीय लोकदल के खाते में थी। कल मीरापुर, कुंदरकी और सीसामऊ में वोटिंग के दौरान मामूली विवाद हुआ। समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया कि पुलिस ने समाजवादी पार्टी के समर्थकों को वोट नहीं डालने दिया, जबकि बीजेपी ने कहा कि ये हार की हताशा है जो कि समाजवादी पार्टी की दिखाई दे रही है और अखिलेश यादव मनगढ़ंत आरोप लगा रहे हैं। मीरापुर पुलिस ने कहा है कि उपद्रवियों ने महिलाओं को आगे करके पुलिस पर पथराव किया। कुंदरकी और सीसामऊ में भी कुछ विवाद देखने को मिला। सवाल यह है कि सिर्फ मुस्लिम बहुल्य वाली सीटों पर ही बवाल क्यों हुआ? क्या जानबूझकर पुलिस को बदनाम करने के लिए विवाद खड़ा किया गया है? क्या हार के डर से समाजवादी पार्टी फिर से चुनाव की मांग कर रही है? एग्जिट पोल में बीजेपी को 9 में से 6 से 7 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। ये अलग अलग एग्जिट पोल हैं। एक एग्जिट पोल में ऐसा है, दूसरी एक और एग्जिट पोल में जो है वो बीजेपी को 5 और समाजवादी पार्टी को 4 सीटें भी दिखाई गई हैं। जबकि जो अभी हमने एग्जिट पोल की बात की जिसमें जो है 9 में से 6 से 7 सीटें जो है बीजेपी को दिखाई दी, उस एग्जिट पोल में समाजवादी पार्टी को 2 से 3 सीटों पर दिखाया गया है कि वो सिमट रही है। इसी मुद्दे पर अपने मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे, लेकिन पहले आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर बुधवार को उपचुनाव हुआ। इस दौरान मीरापुर, कुंदरकी और सीसामऊ सीटों पर वोटिंग के दौरान कई जगहों पर हंगामा देखने को मिला। पुलिस अधिकारियों और समाजवादी पार्टियों के कार्यकर्ताओं के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। शुक्रवार को काउंटिंग होनी है, लेकिन उससे पहले विवाद शुरू हो गया है। समाजवादी पार्टी ने 3 सीटों पर वोटिंग में धांधली का आरोप लगाकर फिर से चुनाव कराने की मांग की है। ये सीटें हैं मुरादाबाद की कुंदरकी, मुजफ्फरनगर की मीरापुर और कानपुर की सीसामऊ सीट। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रशासन पर धांधली के आरोप लगाते हुए कहा है कि मुस्लिम महिलाओं को वोटिंग से रोका गया था। दूसरी तरफ बीजेपी ने समाजवादी पार्टी के आरोपों पर तीखा पलटवार किया है। देखिए, कहीं से कोई शिकायत नहीं है और ये केवल अपनी हार के संभावनाओं को देखते हुए इस तरह की बातें वो कर रहे हैं। किसी भी बूथ पर या किसी के उनके समाजवादी पार्टी का कोई कार्यकर्ता यदि ये कोई कहे कि हमको वोट नहीं डालने दिया गया या कोई दूसरे को गलत वोट डलवाया हो, इस तरह का कोई रिपोर्टिंग हो तो बताएं। ये तो इनका हार का ये हताशा है कि ये जानते हैं कि 23 तारीख को ये जब काउंटिंग होगी तो ये हारने का जब सिलसिला शुरू होगा तो इसको पहले से ही एक बात कह करके कभी ईवीएम की बातें करने लगते हैं लोग, कभी अब प्रशासन राइफल नहीं लेगा तो क्या लेकर के घूमेगा बताइए। बीजेपी का कहना है कि हार की हताशा एसपी नेताओं में साफ दिख रही है, इसलिए धांधली के आरोप लगाए जा रहे हैं। ज्यादातर एग्जिट पोलों में बीजेपी को 9 में से 6 सीटें और एसपी को 3 सीटें मिलती दिख रही हैं। सवाल ये है कि क्या बीजेपी की घेराबंदी के सामने समाजवादी पार्टी का पीडीए दांव फेल हो गया है? क्या हार के डर से समाजवादी पार्टी धांधली का आरोप लगा रही है? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। तो आपने इस रिपोर्ट में देखा कि किस तरह से आरोप और प्रत्यारोपों का सिलसिला जारी है। समाजवादी पार्टी, क्या सचमुच समाजवादी पार्टी जो आरोप लगा रही है उसमें कुछ तथ्य हैं, या फिर बीजेपी जो कह रही है कि समाजवादी पार्टी जो है वो हार के कारण कहीं ना कहीं ये जो बौखलाहट है वो सामने है। ये बात सही है। हमारे साथ एक पूरा मेहमानों का पैनल है। मेरे साथ एसएन सिंह है, स्पोक्स पर्सन है बीजेपी के, स्वागत है आपका। मेरे साथ प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी जुड़ेंगे, वो उनका भी स्वागत है। भुवन जी, बहुत बहुत स्वागत है। वो स्पोक्स पर्सन है समाजवादी पार्टी के। शीतल पी सिंह सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनसे बात करेंगे हम इस पूरे मुद्दे पर। अखंड प्रताप शाही मेरे सहयोगी हैं लखनऊ से, उनसे बात करेंगे। एक बात तो बिल्कुल साफ दिखाई देती है कि उत्तर प्रदेश में ये जो 9 सीटें हैं, इसमें जो चुनाव हुआ उसमें जो अभी तक मेरे पास आंकड़े हैं, हो सकता है ये थोड़े चेंज हो गए हों क्योंकि चुनाव आयोग आंकड़े थोड़े मतलब उसमें चेंजेस आते हैं जब चुनाव आयोग पूरा कोलेट करता है। तो 58.22% वोट जो है इन सीटों पर, इन 9 सीटों पर पड़ा है, जबकि 2022 में 62.49%
फीसदी वोट पड़ा था। एक तरह से ये बात तो सामने है कि कम वोटिंग हुई है। दूसरी तरफ ये जो बातें आई कि मुरादाबाद में बैरिकेडिंग के आरोप लगे, मुजफ्फरनगर में जहाँ से मीरापुर सीट है वहाँ पर एक हमने तस्वीर देखी कि एसएचओ जो है वो अपनी पिस्टल लहरा रहे थे, लेकिन उसमें बाद में क्लैरिफिकेशन भी आया कि जो एसएचओ थे वो जो भीड़ थी जो पथराव कर रही थी उसको कहीं ना कहीं कंट्रोल करने के लिए बात कर रहे थे। अब मैं पहले सबसे जल्दी जो है वो अखंड से चाहूँगा वो बात करें कि अखंड ये बौखलाहट है या फिर सच में जो ग्राउंड है उस पर आपको ये देखने को मिला कि पुलिस जो है या प्रशासन जो है उन्होंने लोगों को वोट करने से रोकने की कोशिश की, क्योंकि हमारे सामने ये भी बात है कि 5-6 पुलिस वाले जो हैं उनको सस्पेंड भी किया गया इस पूरे मामले में। जी बिल्कुल, कुछ जगहों पे ये ज़रूर शुरुआत में आया था, शायद वो मैसेज नहीं समझ पाए होंगे या उनको जो कि पुलिस के ऊपर प्रेशर भी बहुत ज़्यादा होता है तो शायद उनको प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेट नहीं हुआ होगा। कुछ एक जगहों पे ये ज़रूर शुरुआत में आया था कि वो चेक कर रहे थे कि जिनके पास पहचान पत्र है वही पहचान वाले लोग अपनी पहचान पत्र के साथ पहुँच रहे हैं या नहीं पहुँच रहे हैं। कुछ एक जगहों पर ऐसा आया, उनको सस्पेंड भी किया गया है। 5 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया, 2 कुंदरकी में यानी मुरादाबाद में, 2 मुजफ्फरनगर में और 1 यहाँ कानपुर में। तो कुल मिला के माफ कीजिएगा 1 मीरापुर में और 2 कानपुर में। तो इस तरीके से 5 लोगों को सस्पेंड किया गया था। लेकिन ये सस्पेंशन के अलावा अगर देखा जाए तो जितनी भी जगहों पे बुर्के वाली महिलाओं से जहाँ जहाँ बात की गई, चाहे हमारे रिपोर्टरों ने अलग अलग जगहों पे जब बात की, हम लोगों ने अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से जो हमारे पत्रकार साथी हैं विभिन्न चैनलों में हैं या अखबारों में हैं, उन लोगों से भी जब बात की तो सबका ये कहना था कि कहीं भी इस तरीके की बात सामने नहीं आई। और लगातार मीडिया में भी ये बात, चूंकि हम लोग का चैनल लगातार इस चीज़ को दिखा रहा था, प्रमुखता से हम लोगों ने रियलिटी चेक भी किया, कहीं भी इस तरीके की बात सामने नहीं आई कि उन्हें रोका गया, उन्हें इस बात के लिए कि सिर्फ वो चेहरा दिखाएं उनके लिए ज़रूरी है, इस तरीके की चीज़ें सामने नहीं आई थी और किसी को भी किसी तरीके की परेशानी नहीं हुई थी। ये ज़रूर है कि एक वितंडा खड़ा करने की पिछली बार जब लोकसभा चुनाव चल रहे थे, राजनीतिक तरीके से हो सकता है। अखंड, जब पिछली बार लोकसभा चुनाव चल रहे थे तो जो इंटरनल मीटिंग्स हुई बीजेपी की उसमें ये कहा गया कि जो प्रशासन है उन्होंने साथ नहीं दिया बीजेपी का। अब जो है समाजवादी पार्टी कह रही है कि प्रशासन ने उनका साथ नहीं दिया। थोड़ा सा बदलाव या अजीब थोड़ा लगता है कि कब प्रशासन किसका साथ देता है। मतलब मुझे तो नहीं लगता प्रशासन चुनाव आयोग के अंदर किसी का साथ देता होगा, लेकिन हाँ आरोप लग रहे हैं तो उसकी में क्या सच्चाई है आप बताएं। बिल्कुल, बड़ा दिलचस्प सा लगता है सर कि ये जब बात होती है इस तरीके से कि कोई कहे कि नहीं और ये जब बयान आते हैं तो उस बयान का जो शायद इस बात से ज़्यादा स्पष्ट हो पाएगी बात कि जिनकी तरफ से ये इस तरीके के बयान आते हैं दरअसल उनको अंदाज़ा हो गया होता है कि शायद उनको वोट नहीं मिले हैं या उनको कम वोट मिले हैं। समाजवादी पार्टी इस बार ये मुद्दा उठा रही है तो निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी को इस बात का इल्म है कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ हुआ है, कुछ ऐसा हुआ है जहाँ पे उसका दांव नहीं चला है जो लोकसभा चुनाव में चला था। जो तैयारी जो पीडीए की थी वो पीडीए में कहीं ना कहीं बिखरा हुआ है। इसमें कई सारे फैक्टर्स एक साथ काम कर रहे हैं जो उसकी बौखलाहट में जो समाजवादी पार्टी की तरफ से नेताओं के बयानों भुवन भास्कर जी को इस चर्चा में लाते हैं। भुवन जी, क्या कारण है सिर्फ मीरापुर, कुंदरकी और सीसामऊ ही, ऐसा क्यों? बाकी जगह कुछ नहीं प्रॉब्लम हुई? करहल जो है वो तो आपके बड़ा स्ट्रांग सीट मानी जाती है, वहाँ पे यादव बहुल्य सीट है, वहाँ आपने क्यों नहीं आरोप लगाया? वहाँ करना होता बीजेपी को तो वहाँ सबसे ज़्यादा करते। देखिए, आज का जो समय है वो सोशल मीडिया का समय है। कोई भी किसी पे आरोप लगाता है तो तथ्यात्मक होता है। चित्र जो है वो आज सोशल मीडिया पे तैर रहे हैं। किस ये सारे चित्र सही भी वो नहीं दिखाते, मतलब सही दिशा भी नहीं दिखाते हैं, चित्र अपने हिसाब से पेश किए जाते हैं। नॉलेज थोड़ा सा विषय समझता हूँ, थोड़ा पॉलिटिकल साइंस का 30 साल से विद्यार्थी हूँ, समझता हूँ चीजों को। और आपको थोड़ा हम टीवी समझते हैं तो हमें पता है क्या दिखा सकते क्या नहीं दिखा सकते। चलिए आपकी बात सुनते हैं। बात सुन लीजिए थोड़ा, अगर आपने बुलाया तो। मैं आपको बताना चाहता हूँ वो सोशल मीडिया पर है। हमारे कार्यकर्ताओं ने हमारे नेताओं को बताने का काम करा और हमने चुनाव आयोग को कल से हम लोग सूचना दे रहे हैं कि कहाँ कहाँ अप्रिय घटनाएं घटी हैं। और ये डेमोक्रेसी का नुकसान जो है यह प्रदेश का और देश का नुकसान होता है। अगर हथियारों के बल पर पुलिस प्रशासन को आगे करके
चुनाव को जीता जाएगा तो निश्चित तौर पे ये लोकतंत्र के लिए भी अच्छा नहीं। और हम उस राजनीतिक दल से क्या आशा कर सकते हैं जिन्होंने चंडीगढ़ में एक उदाहरण पेश करा कि किस प्रकार उन्होंने वहां पर लोकतंत्र की हत्या करी। उस राजनीतिक दल से हम क्या मर्यादा की चलिए, आशा मेरा करें? सवाल कुछ और था। मेरा सवाल थोड़ा जवाब देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैंने ये पूछा कि मीरापुर, कुंदरकी और सीसामऊ क्यों, करहल क्यों नहीं? अगर उन्हें करना होता तो करहल तो आपकी बहुत स्ट्रांग सीट है, तो वहां ज़्यादा करते। क्योंकि जहां जहां साक्ष्य उपस्थित हो पाए वहां पर हम लोगों ने करने का काम करा। बाकायदा अधिकारियों का माननीय अखिलेश यादव जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर, जो अधिकारी सरकार के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में काम कर रहे थे उनका नाम लेके बाकायदा उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। चुनाव आयोग ने को हमने विषय दिया है, चुनाव आयोग से हमने मांग भी करी है और निश्चित तौर पर हमें विश्वास है कि इस देश का जो डेमोक्रेसी है वो बची रहेगी और ये एक स्वतंत्र चुनाव जो होगा तो उसके लिए निश्चित तौर पर प्रदेश और देश में लोगों का चुनाव के प्रति चलिए, विश्वास सिंह बना। साहब को बीच में लाते हैं। हसन सिंह साहब, क्या लगता है, समाजवादी पार्टी जिन 3 सीटों की बात कर रही है, कुंदरकी 60% मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र, सीसामऊ 45% मुस्लिम क्षेत्र, मीरापुर 37-38% मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र, सिर्फ इन्हीं सीटों, मुस्लिम बहुल्य सीटों पे ही क्यों बात कर रही है? बाकी सीटों पे क्यों नहीं बात कर रही? तो है नहीं कि कोई झूठा प्रचार करना है या कोई बात करनी है। तथ्यात्मक बात करते हैं, 2-3 बात करते हैं। एक तो चर्चा की बात करते हैं, क्यों सवाल उठाते हैं। इसका कारण ये है कि फेस सेविंग, जब हजारों प्रयास के बाद, लाखों प्रयास के बाद षड्यंत्र वाला झूठ की दुकान खटाखट फटाफट वो जातिवाद वाला नहीं चल पाया, तुष्टीकरण नहीं चल पाया, जब लगा कि भारतीय जनता पार्टी जीत रही तो आदतन समाजवादी पार्टी के लोग ऐसी बात कर रहे हैं। अब हमारे मित्र ने तो बहुत अच्छी बात कही, इससे सुंदर तो बात कुछ हो ही नहीं सकती है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने कहा सोशल मीडिया पे सब कुछ उपलब्ध है, पूरा उपलब्ध है ना, आधा नहीं उपलब्ध है, पूरे उपलब्धता में दिखाया जा रहा है कि पुलिस के ऊपर पथराव हो रहा है। लेकिन आधी उपलब्धता में, जैसे कोरोना की वैक्सीन को नहीं बताया गया कि भारतीय जनता पार्टी की वैक्सीन है, ऐसे ही आधा बताया गया कि नहीं हाँ ऐसी चीजें हो रही, ऐसा नहीं है बिल्कुल। जब आपने प्रयास नहीं किया, और देखे होंगे कि अभी जो है एक दिन चुनाव को बीता नहीं है, आदरणीय चाचा जी कह रहे हैं कि हम तो 6 सीट जीत रहे हैं, अभी 9 कह रहे थे, कल आप सुबह पूछेंगे तो कहेंगे 2 सीट जीतेंगे, और परिणाम तो बिल्कुल 0 आ रहा है। 0 मतलब 0। जानते हैं क्यों? क्योंकि हमने जो है एक, जैसे बड़ा कार्यक्रम होता है ना, तो वहां एक मंच से अनाउंस किया जाता है, राहुल जी, मंच से ये अनाउंस किया जाता है कि पॉकेट मारों से सावधान। बस में भी लिखा रहता है, वो केवल अनाउंस करता, वो कहता नहीं है, किसी को नहीं कहता, वो कहता है बस सावधान हो जाइए। तो बहुत सारे लोगों का पॉकेट बच जाता है, पर्स बच जाते हैं, मोबाइल बच जाते हैं, चोरी होने से बच जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कहा कि ये जो झूठा प्रोपोगंडा सेट किया गया था ना, खटाखट वाला, फटाफट वाला, उससे सावधान रहिएगा। तो समाजवादी पार्टी कुछ भी कहती रही, उसको माने नहीं। तीसरी बात मैं कहूंगा, ये भी आदरणीय भुवन जी की बात को आगे बढ़ाते हैं। आदरणीय भुवन जी देखे होंगे कि आपके विशेष संवाददाता ने दिखाया एक जगह 12-14 साल की लड़की वो फर्जी वोटिंग कर रही थी। और चौथी बात मैं कहूंगा, जो पुलिस होता है ना, उसकी हर जगह जवाबदेही जिम्मेदारी होती है, लेकिन जो महिलाएं होती हैं उसको कोई भी चेक करता है, वो महिला चेक करती है, पुरुष नहीं चेक करता है। हाँ, अगर कोई गलत कार्य किया तो पुलिस पे कार्रवाई हो गई। ऐसा तो नहीं है कि समाजवादी पार्टी की सरकार है जहां बैलेट लूटे गए, बूथ लूटे गए, वोट लूटे गए, परिवार लूटा गया, समाज लूटा गया। शीतल पी सिंह साहब से बात करते हैं। सिंह साहब, जो इस वक्त एग्जिट पोल इन 9 सीटों के बारे में दिखाई दे रहे हैं, उसमें एक टाइम्स नाउ का जो एग्जिट पोल है, जेवीसी टाइम्स नाउ, वो कहता है कि एनडीए को 6 सीटें और समाजवादी पार्टी को 3 सीटें। जी न्यूज़ का जो एग्जिट पोल है वो कहता है एनडीए को 4 से 6 सीटें, समाजवादी पार्टी को 3 से 5 सीटें। और मैट्रिक्स का जो एग्जिट पोल है वो कहता है एनडीए को 7 सीटें और समाजवादी पार्टी को 2 सीटें। आप कैसे देखते हैं? मतलब समाजवादी पार्टी, ऐसा भी नहीं था कि इस चुनाव में समाजवादी पार्टी कोई बहुत कमज़ोर पार्टी के तौर पे है, आप कैसे देखते हैं इसको? नहीं, समाजवादी पार्टी ने भी लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हराया है, अभी कोई बहुत दिनों की बात नहीं हुई। इस बीच कोई ऐसी घटना नहीं हुई है जिससे एकाएक चीजों में बहुत बुनियादी फर्क आ जाए। लेकिन हमारे पास मटेरियल क्या है? हमारे पास कुछ डिजिटल एविडेंस है और कुछ रिपोर्टर्स की रिपोर्ट्स हैं, और ये जो सर्वे आए हैं, ये डिजिटल एविडेंस में ये है कि एक जगह एक सिपाही अपने सब इंस्पेक्टर से कह रहा है कि सर, कानूनन हमें ये करने का अधिकार नहीं है,
जो आप कर रहे हैं गैर कानूनी काम। डिजिटल एविडेंस हमारे पास दर्जनों ऐसे हैं जिसमें मतदाता ये शिकायत कर रहे हैं कि पुलिस उनके प्रमाण पत्रों की जांच कर रही है, जिसका उसको अधिकार नहीं है। इसका स्पष्टीकरण चुनाव आयोग ने दिया। इसके बाद हमारे पास एविडेंस ये है कि उत्तर प्रदेश चुनाव आयोग ने किसी मामले में तब तक कोई कार्रवाई नहीं की जब तक अखिलेश यादव की चुनाव आयुक्त से, केंद्रीय चुनाव आयुक्त से बात नहीं हो गई, और उसके बाद उन्होंने निर्देश दिए। तब सीसा मऊ में कुछ लोगों पर कार्रवाई इस बात पर हुई कि वो लोग पर्चे पत्र की जांच कर रहे थे, जो गलत था। इसके बाद हमें यह है कि एक जगह दंगा होने जैसी नौबत थी, जहां हम एक सब इंस्पेक्टर या एसओ है जिनको पिस्टल हाथ में लिए हुए उस तरह से देख मीरापुर की घटना। जी, तो ये सब डिजिटल एविडेंस है। इसके पहले की जो एविडेंस है, इस चुनाव से पहले ये आरोप लगे थे कि इन सभी जगहों पर जहां बाई इलेक्शन होना है, यहाँ पर एक खास समुदाय के कर्मचारियों को और एक खास जाति के कर्मचारियों को वहां से हटा दिया गया है। सरकार की ओर से इस तरह से कभी स्पष्टीकरण नहीं आया कि ऐसा नहीं हुआ है। दूसरी ओर ये कुछ और प्रमाण जो आए वो आए अकबरपुर वाली जो सीट है, यहाँ अम्बेडकर नगर वाली, वहां एक एडीओ पंचायत जो है वो स्वतंत्र देव सिंह के साथ एक जगह चुनाव प्रचार करते हुए उनका वीडियो आया। यानी एडमिनिस्ट्रेशन के इस्तेमाल की शिकायतों में कुछ दम है। इस बात में दम है कि पुलिस कई जगह पर्टिकुलरली मुस्लिम समुदाय के लोगों को, चूंकि जो डिजिटल एविडेंस है उन्हीं के यहाँ से आया है, उनको कुछ मत प्रतिशत कम कराने के प्रयास में शायद, जैसा आरोप है, इन्वॉल्व होती हुई दिखी, क्योंकि उसी मामले में लोग सस्पेंड भी हुए हैं। शीतल, तो हो सकता है इन जी, चीजों अगर का मैं प्रभाव हो। इसको एक तरह से, जैसे मैंने आपको एग्जिट पोल के नतीजे दिए और मैं इसको पलट के बोलूं कि एग्जिट पोल तो लगभग 3 सीटें दिखा ही रहा है ना समाजवादी पार्टी की। अगर मैं उसको कन्वर्ट कर लूं कि कुंदर की ऐसी सीट है जिसको माना जाता है समाजवादी पार्टी जीत लेगी, सीसा मऊ ऐसी सीट है जो जीत सकते हैं, करहल ऐसी सीट है जो जीत सकते हैं, तो फिर अगर वो उतनी सीटों में दिखाई दे रहे हैं तो फिर आखिर ऐसा कैसे होगा? मतलब नहीं, कुंदरकी में तो उनके प्रत्याशी ने लिख के चुनाव आयोग से चुनाव के चलते समय मांग की कि इस चुनाव को रद्द किया जाना चाहिए। कुंदरकी में पिछले 3 बार से समाजवादी पार्टी का विधायक है। आप बता रहे हैं 60% से ज्यादा वहां माइनॉरिटी की आबादी है, यादव भी वहां रहते हैं। तो देखिए परेशानियां हैं। हमें उम्मीद करनी चाहिए कि चुनाव आयोग जो हमारे यहाँ 20-30 साल पहले होता था, ये नहीं कि बीजेपी के जमाने में हो रहा है, कांग्रेस के जमाने में भी मीठे जब हम लोग पत्रकार बने लूट लिया जाता था, सारे वोट एक तरफ पड़ जाते थे और संजय सिंह 1.25 लाख से जीत जाते थे। वो सब नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र के विकास के साथ हमें चुनाव आयोग और चुनाव प्रणाली पर विश्वास बढ़ना चाहिए, घटना नहीं चाहिए। ये जो तथ्य आए हैं ये विश्वास घटाते हैं और इससे निराशा होती है कि आप ये बाई इलेक्शन यही थोड़ी हुए, पंजाब में भी हुए, राजस्थान में भी हुए, 1-2 जगह और हुए हैं एक सीटों पर। ये शिकायतें कहीं नहीं आई। ये सिर्फ 3-4 मुस्लिम क्षेत्रों से अगर आ रही हैं तो ये अविश्वास और शंका पैदा करती है, जिनका उत्तर मिलना चाहिए लोकतंत्र में, और बेहतर हो कि ये साफ सुथरे ढंग से हो चुनाव, जिससे ये शिकायतें ना पैदा हो। आपको क्या लगता है कि मतलब बीजेपी ने एडमिनिस्ट्रेशन का गलत इस्तेमाल किया? इसके जो आरोप है उसके पीछे तथ्य जो है उनका मैं एसएन सिंह साहब से बात कर रहा हूं। आदरणीय शीतल जी को 2-3 चीजें बतानी होगी। अभी जो है आम चुनाव हुआ था और पश्चिम बंगाल, हो सकता है वरिष्ठ पत्रकार हैं, हम भी 17 साल पत्रकारिता में रहे। पश्चिम बंगाल में बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई जहां लोगों को वोट देने के लिए मतलब ऐसा किया गया कि आप वोट देने जाइए ही नहीं, उस चीज का जिक्र नहीं किए। दूसरी बात, कल का ही एविडेंस आता है कि समाजवादी पार्टी एक व्यक्ति की हत्या सिर्फ एक दलित महिला की इसलिए कर देता है, वो भी एविडेंस है। और साक्ष्य इस तरह से है कि उसकी मां कर रही है। इसको शीतल जी को जरूर कहना चाहिए कि शीतल जी तो कह रहे हैं दोनों साइड अगर हुआ तो गलत हुआ है। खैर वो एक साइड नहीं कर रहे हैं। आप 10 सेकंड दीजिए, फिर मैं लास्ट तक नहीं बोलूंगा, आदरणीय भुवन जी से पूछिएगा। एक साक्ष्य के तौर पे पीड़िता की मां कहती है, मृतिका की मां कहती है कि हम भारतीय जनता पार्टी को हम लोग वोट देने वाले थे, इस नाते हमारी हत्या हो गई। एक साक्ष्य। तीसरा साक्ष्य कहूंगा, एक व्यक्ति मुरादाबाद में पकड़ा जाता है जो मोबाइल वॉच लगाया हुआ है। अगर पुलिस उसको रोक देती है तो शीतल जी को यह भी देखना चाहिए, कल को कोई हथियार लेकर अंदर चला जाता है तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होती है? और चुनाव आयोग का सेक्शन 25 कहता है कि हर व्यक्ति का सुनिश्चित होना चाहिए पहचान पत्र की वो कौन है, और महिलाओं का पहचान पत्र। बिल्कुल, मैं भुवन साहब को लाना चाहूंगा। खैर आपने सिंह साहब पारदर्शिता से
सिंह साहब, मैं भुवन साहब से करना चाहूँगा बात। आपने साक्ष्य कहा, मैं ये कहूँगा आरोप हैं। एनीवे, ये जो भुवन साहब जो आपने बात सुनी, जो एसएन सिंह साहब की बात सुनी, आपने शीतल सिंह साहब की बात सुनी, आप जो आरोप लगा रहे हैं वो भी या तो हियर से होते हैं या फिर आरोप होते हैं। जिन तथ्यों की बात करते हैं हम, वो तथ्य सिर्फ एक हो सकता है, कई बार एक साइडेड हो। आपको लगता है इतना 9 सीटों पे चुनाव हुआ, उसमें से 3 सीटों पे कुछ घटनाएं, माइनर घटनाओं की बात आ रही है। हम भी ग्राउंड पे थे, हमारे संवाददाता भी ग्राउंड पे थे। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ज़्यादा घटनाएं हमारे को देखने को मिली हों कि मुस्लिम समुदाय को पूरी तरह रोक दिया गया हो चुनाव में जाने से, या फिर एक ऐसा पुलिस का कोई वातावरण हो कि वो जो है वो एक पर्टिकुलर समुदाय को रोक रही हो। देखिए, दर्जनों पुलिस के कर्मचारियों का सस्पेंड होना वो क्या दर्शाता है? अब ये प्रश्न जनता की अदालत में है कि उत्तर प्रदेश की दिशा में जाए। क्या लोकतंत्र को बेरहमी से इस तरह से मारा जाएगा? और ये जो ट्रेंड सेट हो जाता है, वो ट्रेंड आगे भी क्या जारी रहता है? ये भी एक चिंतन का विषय है, क्योंकि आज जो मर्यादा लांघ कर चुनाव जीता जा रहा है, और बैकफुट पर समाजवादी पार्टी नहीं है। आप अभी भी आंकड़े उठा के देखिए, आपका मैं सम्मान करता हूँ। अभी भी आंकड़े क्या कह रहे हैं? ठीक 24 में 37 सीटों के साथ सपा खड़ी है, 33 सीटों के साथ भाजपा खड़ी है। तो आज समाजवादी पार्टी को कोई कमजोर पार्टी नहीं है उत्तर प्रदेश। नहीं तो अगर भाजपा को करना होता, लोकसभा चुनाव तो ज्यादा उनके लिए प्रेस्टीजियस चुनाव था, उसमें ज्यादा करते। देखिए, सबसे बड़ा जो चीजें होती है वो होती है जनता की अदालत। जनता क्या चाहती है इस देश में? इंडिया इज इंदिरा की बात हुई थी, क्या परिणाम रहा? अटल जी से बड़ा देश में नेता हो सकता है? क्या हुआ? आप पुराने लोग हैं, हम भी पुराने लोग हैं, समझते हैं चीजों को। इस देश की जो जनता जब बदलाव को तय कर लेती है तो निश्चित तौर पे बदलाव हो जाता है। हाँ, कुछ रुकावटें, कुछ बाधाएं, कुछ प्रशासन का दुरुपयोग करके उस अंतर को कम करने की कोशिश हो सकती है, लेकिन जनता एग्जिट पोल भी आपको कोई खास जिता नहीं रहे हैं, आपको कम ही सीटें दे रहे हैं। एग्जिट पोल के हिसाब से भी आपको 2 से 3 सीटें या 4 सीटों तक ही मैक्सिमम दिया जा रहा है, तो उस पर क्या कहेंगे? देखिए, एग्जिट पोल तो मैं आपको इतना बोलना चाहता हूँ, कई बार ठीक भी रहते हैं, कई बार गलत रहते हैं, ये तो बदलते रहता है। मैं एग्जिट पोल पर ज्यादा विश्वास नहीं करता। मैं तो उस बात को लेकर चल रहे हैं जिस लेकर को हमारे नेता चल रहे हैं। हमारी लड़ाई है सामाजिक न्याय की, जाति जनगणना की, पीडीए की विचारधारा को लेकर माननीय अखिलेश जी चल रहे हैं। और हमें पूरा विश्वास है, जिस प्रकार पीडीए समाज पूरा लामबंद है माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में, हमें पूरा विश्वास है उत्तर प्रदेश की जनता हमें विश्वास देगी। और जैसा पुराना स्कोर भी अगर आप जानना चाहेंगे, ये जो 10 सीट है जिनमें 9 अब हो रहा है, 10 हो रही है, मैं जितना मैं राजनीति शास्त्र को पढ़ पाता हूँ, ये मुझे ऐसा लगता है कि 5-5 सीटों का हमारा स्कोर पहले था। जी भुवन जी, तो हम अभी तक बात कर रहे थे उत्तर प्रदेश के उपचुनावों की 9 सीटों को लेकर। एक ब्रेक लेना होगा हमारे को, उसके बाद बात करेंगे हम जो महाराष्ट्र का चुनाव हुआ है वहाँ पर किस तरह की चीज़ें हो रही हैं, वहाँ पे किस तरह से एक घमासान मचा हुआ है कि आखिर मुख्यमंत्री कौन होगा। इससे पहले कि रिजल्ट आए, मुख्यमंत्रियों पे बात हो रही है कि मुख्यमंत्री के चेहरे कौन से हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर हमारी ये महाबहस जारी है, लेकिन